हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों से अपने मन की बात करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और जिसको ना अच्छी लगे वो नो लग सकता है। लेकिन मैं आज अपने दिल की बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे मन में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी ये बातें, और मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी अपने मन की बात। तो आज मैं बोलूँगी तो ज़रूर, जिसको अच्छी लगे ओके, नहीं अच्छी लगे नो प्रॉब्लम। और जो मेरे साथ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। आप कमेंट करके अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत चर्चा में एक न्यूज़ चल रही है, डॉक्टर के साथ जो हुआ है हादसा कोलकाता में, उसके बारे में बात करनी है आप सबसे। तो आप सभी जो भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सबको ही पता है कि क्या हुआ है उस डॉक्टर के साथ में। तो बस उसी पे मुझे बात करनी है। किस किस को लगता है कि ये जो उसके साथ हुआ वो होना चाहिए था? क्या उसके साथ जो हुआ है वो सही हुआ है? मतलब ये सब कब तक चलेगा? कब तक हमारे देश की लड़कियां, औरतें ये सब झेलेंगी? कब हम लोगों को आज़ादी मिलेगी? अभी 15 अगस्त निकला है, सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, और तभी 1 दिन 2 दिन पहले हमारे देश की बेटी के साथ ये हो जाता है। तो हमारी बेटियां कहाँ आज़ाद हैं? और कब हम सबको आज़ादी मिलेगी? क्या हम सब इसी तरीके से कैद होकर घर में रहेंगे? और उन राक्षसों से, मेरा जो राक्षस प्रकृति की, राक्षस सोच की इंसान हैं, उनसे मेरा कहना है कि आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। आप देखो अपने घर को पहले, उसके बाद दूसरे पे नीयत खराब करो। कि आज आप दूसरे की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, कल की आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जो आज आपने किया है, उतने भरे हुए हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, सब लोग होते हैं, उसके बावजूद उस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो बताइए कहाँ पे हम सेफ हैं? आप सब बताइए कि कहाँ सेफ हैं हम? और सबसे बड़ा पता दोषी कौन है? औरत। सबसे बड़ी जो दोषी है वो है औरत। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, दुश्मन। क्योंकि जो औरत की सोच होती है ना, वो आदमियों से ज़्यादा घटिया होती है। बहुत सी औरतों को मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें जब कोई कांड हो जाता है तो क्या बोलती हैं, अरे वो आती थी लेट इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, अरे वो कपड़े ऐसी पहनती थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो बहन जी, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप ये बताओ, आपके घर में बहन बेटी माँ सब होंगी, आपके यहाँ कैसे कपड़े बच्चे पहनते हैं? कभी आपने अपने घर में झांका है? कभी ध्यान दिया है कि आपके घर के बच्चे क्या पहनते हैं, क्या पहन के निकलते हैं? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है देखने की। आपको फुर्सत है दूसरों को देखने की, कि दूसरे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आप दूसरों को ही देखती रहोगी, आपको अपने घर की देखने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, और आपके घर में क्या होगा आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी औरतों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने घर में झांको, फिर दूसरे की बेटियों पे, बहनों पे उंगली उठाओ। अगर आप कपड़ों की बात करती हो तो जो जरा जरा सी बच्चियां हैं, जो 2 साल की 3 साल की, उनके साथ हादसे हो जाते हैं, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जैसी औरत? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? वो तो नहीं गंदे कपड़े पहनती, फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? तो मतलब, और सबसे बड़ी, मैंने कहा था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो औरत में है। मैं भी औरत हूँ, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर। हम पहले अपने पे उंगली उठाएं तब दूसरे पे उंगली उठाएंगे। अगर माँ अपने बच्चों को
अच्छी संस्कार नहीं देगी तो बच्चे कभी अच्छे नहीं बनेंगे। बच्चा अच्छा बुरा जो कुछ सीखता है सब घर से सीखता है। पहली पाठशाला उसकी माँ होती है, दूसरी पाठशाला उसकी फैमिली होती है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, तब वो दुनिया देखता है, बाकी चीज़ों में जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो उसकी पाठशाला होती है वो माँ होती है। अगर माँ अच्छे संस्कार दे, माँ अच्छा सिखाए, परिवार अच्छा सिखाए, तो जो इंसान से हैवान बनता है वो नहीं बनेगा। उसकी सोच अच्छी होगी। कभी भी या बच्चा अगर कुछ भी गलत करता है, अगर उसको सपोर्ट मिला परिवार का, माँ का, घर का, तो अभी उसने कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा जुर्म किया, माँ ने नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, कल को वो उससे बड़ा करेगा। फिर नहीं दिया, फिर इग्नोर कर दिया, कल क्या लगे, बहुत क्या करेंगे, अरे बच्चा है, चलो चलता है, कर दिया। बच्चा है, बच्चे की अगर बच्चों वाली हरकत है आप कुछ ना बोलो, लेकिन अगर आप कोई गलत चीज़ बच्चा कर रहा है उस पर उसको अच्छा या बुरा समझाओ कि बेटा ये अच्छा है और ये बुरा है, आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। अगर आप उसको इग्नोर करोगे, बच्चे को तो लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ इसीलिए मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, कल को वो उससे बड़ा काम करेगा, आगे चल के वो थोड़ा और बड़ा करेगा और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी, उसकी सोच वैसी होती चली आएगी और आगे चल के वो बड़ा से बड़ा क्राइम कर देगा। फिर आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपके बस में होता है रोकना तब आप रोकना नहीं चाहते, और जब आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं फिर आप रोकना चाहोगे तो वो रुकेगा भी नहीं। तो इसलिए पहले हम औरतों को ही अपनी सोच बदलनी है और अपने बच्चों पे ध्यान देना है। कितना भी आप बिजी लाइफ हो, लेकिन 1 घंटा दिन में या आधा घंटा 24 घंटे में अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालो और अपने बच्चों पे ध्यान दो कि आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी है, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं। हर चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और नहीं तो ये क्राइम बढ़ते रहेंगे। ना इसमें सरकार कुछ कर पाएगी, ना प्रशासन कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर इस क्राइम को रोकना है तो हम सबको आगे आना होगा और जो सोच है सब सोच बदलनी होगी हर इंसान की। जिस दिन हर इंसान की सोच बदल जाएगी ना, उस दिन ये क्राइम होने का सवाल ही नहीं होता है कि ये क्राइम हो। तो बस आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों पे ध्यान दो कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इतना बड़ा क्राइम कर दिया और उनके पेरेंट्स को पता नहीं कि हमारे बच्चे कितना बड़ा क्राइम करके आए। तो मुझे तो ये मतलब बहुत ही सुन के बहुत ही दुख हुआ है। ऐसी घटनाएं जब मैं सुनती हूँ तो सच बताऊँ मेरा खून खौल उठता है। ऐसी घटनाएं सुनने पे और लगता है कि मैं क्या करूँ ऐसे लोगों के लिए। मुझे मिलना है तो मैं सीधा मतलब इनको सूली चढ़ा दूँ। अब आप निर्भया कांड देख लो, ये देख लो, आए दिन मुझे पेपर पढ़ने का शौक़ है। मैं पेपर पढ़ती, भले 5 मिनट पढ़ूँ, 10 मिनट पढ़ूँ, पढ़ती हूँ। तो मैं आए दिन ये घटनाएं मैं रोज़ पढ़ती हूँ कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग गए थे उरई घूमने, तो अभी छोटी सी घटना बता रहे आपको। तो मैं और दीदी गए थे। जब हम लोग ट्रेन में बैठ गए, उससे पहले मेरी जीजा जी ने कुछ नहीं बताया था, वो है पुलिस में। तो जब हम लोग बैठ गए ट्रेन में, उसके बाद जीजा जी का फ़ोन आता है, तो जीजा जी दीदी से बात करते हैं, उसके बाद मुझसे बात करते हैं। तो जीजा जी मुझे एक घटना बताते हैं और बस मुझसे कहते बेटा संभल के जाना। तो मैं उनका मैसेज समझ गई। मैंने कहा ठीक है जीजा जी, आप टेंशन ना लो, मैं समझ गई आपका मैसेज, आप मुझे क्या देना चाह रहे थे मैसेज। तो वो घटना क्या थी, सिर्फ एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले उसी रूट पे एक ट्रेन में एक लेडी जा रही थी और बाकी पैसेंजर थे। तो उस लेडीज को कुछ लड़कों ने बदतमीजी की उससे। वहाँ पे सारे पैसेंजर बैठे थे, सब देख रहे थे तमाशा, कोई किसी को रोक नहीं रहा था, सब देख रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाला था, वो शायद इटावा साइड का था, वो भी बैठा था। जब उसने ये घटना देखी, उससे रहा नहीं गया,
एक तो वो अपने जिस्म पर वर्दी पहने था जो हमारे देश की रक्षा के लिए होती है, और उसके बाद एक वो ऐसा भाई था कि उसका खून खौल उठा वो घटना देख के, तो वो उससे नहीं रहा गया, वो उन गुंडों से भिड़ गया। अगर उस समय वहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे, अगर वो पैसेंजर उस बंदे का सपोर्ट करते तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे किसी ने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया और वो बंदा अकेला 4 बंदों से भिड़ा। तो उसने एक बंदे को तो उठा के फेंक दिया नीचे, वो कट के मर गया और बाकी 3 रह गए थे। तो उस लड़के की जो हालत थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे इतना दुख हुआ, इतना रोना आया वो फ़ोटो देख के कि बताओ, उसने अपनी जान दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और बाकी की जनता खड़ी देखती रही। अगर बाकी की जनता सपोर्ट करती तो वो आज इस कंडीशन में नहीं होता और वो गुंडे भी पकड़े जाते हैं। उस बंदे के पूरे चेहरे पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ चाकू नहीं लगा था, पूरा चेहरा उसका चाकू से काट दिया था। वो तो पता नहीं, भगवान का कृपा है कि वो पहले औरैया से उसको इटावा शिफ्ट कर दिया गया था। तो मेरी तो भगवान से एक प्रार्थना हो कि वो भाई जहाँ भी हो स्वस्थ हो। तो वो एक अनजान इंसान, एक अनजान सिपाही भिड़ गया अकेला ऐसे लोगों से और सब तमाशा देखते रहे। अगर सब ऐसा मतलब वो इसका साथ देते तो ना तो उसको चोट आती और जो क्राइम कर रहे थे वो भी पकड़े जाते, पर ऐसा नहीं किया। तो अपने यहाँ यही होता है कि अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा ना, किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बहन के साथ, तो लोग आंखों पे पट्टी बांधते हैं, गांधारी की तरह निकल जाते हैं कि मेरा थोड़ी हो रहा, मुझे क्यों पंगा लेना है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा, मेरे घर की किसी औरत के साथ थोड़ी होना। तो आंखें खोलो ऐसे लोग और देखो कि अगर उस जगह आपकी घर की कोई औरत होती तो आप क्या करते, तब भी आप ऐसे ही चले जाते, होने देते, ये सब नहीं बोलते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब लोग आंखें खोलो, दिमाग खोलो और ऐसे क्राइम को जो हो रहे हैं उनको रोको। और गलती अगर अकेली प्रशासन की दो अकेला हमारे प्रधानमंत्री की दो, हमारे सीएम की दो, तो किसी की कोई गलती नहीं है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सब मिल जाएंगे ना तो हम सब पे भारी होंगे और ये क्राइम भी रुकेगा। तो उसके लिए हमें घर से स्टार्ट करनी है। हर इंसान को सोच बदलनी है, हर औरत को, हर आदमी को, हर इंसान को अपनी सोच बदलनी है और इस पर काम करना है। जब आप इस पर काम करेंगे तभी ये क्राइम रुकेगा, नहीं तो आए दिन ये क्राइम चलता रहेगा। आज कोलकाता में हुआ, कल कहीं और हुआ, अभी उन्नाव में हुआ था, जिंदा जला दी गई थी लड़की को। मतलब आप ऐसे ही देखते रहोगे, रोज़ पढ़ोगे, कुछ न कुछ क्राइम होता रहेगा, क्योंकि इंसान की सोच नहीं बदली है। और जब सोच बदलेगी तो इंसान अच्छा बुरा करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो बस फ्रेंड्स, मेरे ये मन में गुहार था, मुझे अपने मन की बात बोलनी थी आप लोगों से और वो मैंने बोली है। अगर किसी को पसंद आती है तो ठीक, नहीं पसंद आती है तो उसके लिए सॉरी। पर यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबको हक है अपनी बात रखने का। तो बस मैंने भी अपनी बात रखी है जो मेरे दिल में था। तो आप सब लेडीज़ से भी मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ पहले आप अपने घर में झाँकें, उसके बाद आप दूसरों की लड़कियों बहनों पे उंगली उठाएं, अन्यथा आप चुप रहें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत करो। जो मेरी इस बात से सहमत हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect, I feel